Hello everyone, I am Shalini Singh and welcome to my channel. Today we are going to study the fourth chapter from Home Science class 12th, and the name of this chapter is Food Processing and Technology. फूड प्रोसेसिंग आपको पता है कि कैसे खाना रेडी किया जाता है. आप रॉ फूड हमेशा कंज्यूम नहीं करते, आप प्रोसेस्ड फूड ही कंज्यूम करते हो ज़्यादातर. तो फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है और इस प्रोसेसिंग में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पहला यहाँ पे जो टर्म दी गई है वो है फूड साइंस. ये क्या होता है? इट इज़ अ ब्रॉड डिसिप्लिन कंसर्न्ड विथ ऑल द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ फूड, बिगनिंग विथ हार्वेस्टिंग और स्लॉटरिंग एंड एंडिंग विथ कुकिंग एंड कंजम्पशन. देखो, एक फूड साइंस एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम फूड की हार्वेस्टिंग से लेके उसके कंजम्पशन तक की बात करते हैं कि जब फूड पैदा हुआ. हार्वेस्टिंग और स्लॉटरिंग यहाँ पे दिया गया है. यहाँ पे ये जो नॉन वेज हम खाते हैं उसको हम क्या करते हैं? स्लॉटर ही करते हैं, वध ही करते हैं. तो वध करना ही स्लॉटरिंग होता है. तो स्लॉटरिंग और हार्वेस्टिंग से लेके हम कंजम्पशन तक की सारी चीज़ों को फूड साइंस के अंदर रखते हैं. इसमें फूड में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो सारा चीज़ हम देखते हैं और ये भी कंट्रोल करते हैं कि फूड ख़राब ना हो, उसकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो. ठीक है. नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग. ये कैसे फूड प्रोसेस होगा, कैसे फूड बनेगा. इट इज़ द सेट ऑफ मैथड्स एंड टेक्निक्स यूज टू ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट इनटू फिनिश्ड एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. तो ये क्या है? फूड प्रोसेसिंग एक टेक्नोलॉजी है या एक मेथड है जिससे हम रॉ इंग्रेडिएंट को, कच्चे इंग्रेडिएंट को फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फूड प्रोसेसिंग रिक्वायर्स गुड क्वालिटी रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ईदर प्लांट and or animal source to be converted into attractive, marketable and often long shelf food product. तो हम फूड प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? फूड अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं अट्रैक्टिव, मार्केटेबल और लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले फूड प्रोडक्ट में. अब मार्केटेबल का क्या मतलब है? देखो, अगर हम खाने को जितना अच्छा बनाएंगे ना उतना अच्छा उसकी वैल्यू हमको मिलेगी, उतना अच्छा वो मार्केट में बिकेगा. तो मार्केटेबल मतलब कि फूड को ऐसा बनाना कि वो मार्केट में लाया जा सके, मार्केट में उसको अच्छे प्राइस पे बेचा जा सके. ठीक है, जिससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो, उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले और जो बेचने वाला है उसको भी फ़ायदा हो. और लॉन्ग शेल्फ लाइफ का मतलब ये है कि जब हम फूड की प्रोसेसिंग कर देते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है. जो कच्ची अवस्था में फूड जल्दी ख़राब होता, उसकी प्रोसेसिंग के बाद वो लंबे समय तक टिकता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा फूड टेक्नोलॉजी. स्टडी ऑफ food technology gives in-depth knowledge of science and technology and develop skill for selection, storage, preservation, processing, packaging, distribution of safe, nutritious, wholesome, desirable as well as affordable, convenient foods. तो जो फूड टेक्नोलॉजी होती है वो हमें नॉलेज देती है, इन डेप्थ नॉलेज देती है कि कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके फूड को अच्छा बना सकते हैं. हम अच्छे से उसको स्टोर कर सकते हैं, उसे लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से हो सकती है. फिर ऐसा नहीं ना कि खाना बना दिए हो गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है, सेफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है कि ताकि वो सुरक्षित रूप में कंज्यूमर के पास पहुंच जाए. और फिर वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए कि कंज्यूमर उसको ख़रीद पाएँ. ठीक है. और वो फूड कन्वीनियंट भी होना चाहिए कि हर लोग अपनी सुविधा के हिसाब से उस फूड को कंज्यूम कर पाएँ. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखता है फूड टेक्नोलॉजी, जिसमें साइंस एंड टेक का यूज़ करके फूड को ऐसा बनाया जाता है. Another significant aspect of food technology is to save and utilize all the food produced. तो जो भी फूड बनाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, उसको सेफ रखना और उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना ही फूड टेक्नोलॉजी का पर्पस है. ठीक है. नेक्स्ट है फूड मैन्युफैक्चरिंग. हमें पता है फूड मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है? कोई चीज़ बनाना. तो फूड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब हो गया फूड को बनाना. इट इज़ द मास प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ फूड टेक्नोलॉजी टू मीट द डाइवर्स नीड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन. देखो, आज के समय में क्या है, हम एक तरह का खाना नहीं खाते. पहले जो हमारा फूड था ना उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते थे, इतनी डाइवर्सिटी नहीं होती थी. लेकिन अब क्या है, लोग अलग अलग तरीके के आ रहे हैं और हमारी जो फूड वाली नीड है ना वो डाइवर्स हो गई है, उसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं. ठीक है. तो इस वजह से जो फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें हम फूड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ऐसा फूड प्रोडक्ट बनाते हैं जो
कंज्यूमर्स के नीड्स को पूरा कर सके। और कैसी नीड्स? डाइवर्स नीड्स। मैंने बताया ना, क्योंकि हमारी आप नीड वो सेम नहीं रह गई है, हम अलग अलग चीज़ खाना चाहते हैं, अलग अलग फूड ट्राई करना चाहते हैं। फूड मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन द प्रेजेंट टाइम। आज के समय में फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दुनिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से एक है। अब बात करेंगे सिग्निफिकेंस की, कि ये जो फूड प्रोसेसिंग है, टेक्नोलॉजी है, इसका क्या महत्व है। चेंजिंग इन लाइफस्टाइल, इंक्रीजिंग मोबिलिटी एंड ग्लोबलाइजेशन हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, मेकिंग द रिसर्च फॉर न्यूअर टेक्नोलॉजीज नेसेसरी। तो आजकल लाइफस्टाइल बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, मोबिलिटी बढ़ रही है, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसकी वजह से बहुत तरह तरह के फूड आइटम हमको चाहिए होते हैं, हमारी डिमांड जो है ना वो बढ़ रही है। इस वजह से इस फील्ड में रिसर्च होना ज़रूरी है। और रिसर्च कैसे होगी? टेक्नोलॉजी की वजह से ही होगी। अगर रिसर्च तभी संभव हो पाएगी ना जब हम न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकें। Food fortification is done by adding the nutrients that is lacking in the foodstuffs or condiments to ensure that minimum dietary requirements are met। देखो, फूड फोर्टिफिकेशन भी किया जाता है और इसमें भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। फूड फोर्टिफिकेशन क्या है? फूड में कोई चीज़ ऐड करना ऊपर से, ताकि उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को बढ़ाया जा सके। कॉन्डिमेंट भी उसमें अलग से मिलाया जाते हैं। कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है मसाले। मसाले मिलाए जाते हैं ताकि फूड में टेस्ट ऐड किया जा सके, और अगर उसमें कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो उसको भी ऐड किया जा सके। सब एग्जाम्पल्स आर आयोडाइज्ड सॉल्ट, फोलिक एसिड एडेड टू फ्लोर, विटामिन ए एडेड टू ऑयल्स एंड फैट्स। देखो, इसका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आपने सुना होगा ना, आयोडाइज्ड नमक। तो इसमें क्या होता है? आयोडीन अलग से सॉल्ट में मिलाया जाता है, फिर फ्लोर में फोलिक एसिड मिलाया जाता है, विटामिन ए मिलाया जाता है ऑयल्स में। तो ये सब क्या है? फूड फोर्टिफिकेशन ही है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग प्रिवलेंस ऑफ डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज, एंड कंसर्न अबाउट वेलनेस हैज मेड इट नेसेसरी फॉर साइंटिस्ट टू अल्टर द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल, रिड्यूसिंग द कैलोरी कंटेंट ऑफ प्रोसेस्ड फूड इन सेवरल वेज सच एज यूजिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। तो देखो, आजकल क्रॉनिक डिजीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ आजकल लगभग हर किसी को हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में साइंटिस्ट ने यह रियलाइज़ किया कि फूड का जो न्यूट्रिएंट है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति के हिसाब से फूड में न्यूट्रिएंट अलग अलग होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि जो ऐसा पेशेंट जिसको डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसको क्या किया जाता है? कैलोरीज के कंटेंट को उसके फूड से कम कर दिया जाता है। उसके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिला दिए जाते हैं ताकि मीठा भी लगे लेकिन कैलोरीज क्या हो? कम हो। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा थोड़ी कम हो। तो ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट को ऐसा फूड दिया जाता है। तो इस तरह ये जो फूड में चेंजेस हो रहे हैं, उसके न्यूट्रिएंट के लेवल में चेंजेस हो रहे हैं, ये भी फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। फोर्थ है कंज्यूमर परसेप्शन अबाउट फूड हैव चेंज्ड। पहले क्या था? कंज्यूमर का परसेप्शन, उसकी अवधारणा एकदम अलग थी फूड के लिए। पहले सिर्फ पेट भरने के लिए लोग खाते थे। अब क्या है? लोग टेस्ट के लिए खा रहे हैं। अब एक सोशल इमेज बनाने के लिए भी लोग क्या करते हैं? खाने को रखते हैं अपने मेन्यू में। ठीक है, द डिमांड फॉर फूड्स फ्री ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड प्रिजर्वेटिव्स येट हैविंग अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ and retaining their natural flavor and appearance is rapidly increasing। तो आज के समय में क्या है? लोग ऐसे फूड की मांग कर रहे हैं जो केमिकल्स से फ्री हो, उसमें किसी तरह का केमिकल ना हो, कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ ना किया गया हो, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव ऐसा यूज़ किया गया हो जो उनकी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। और उसके अलावा शेल्फ़ लाइफ भी लंबी होनी चाहिए, क्योंकि अब क्या है? रोज़ लोग मार्केट नहीं जाते। रोज़ एक बार मतलब लोग एक बार ऐसा फूड ला के रख देते हैं जो लंबा टिके, लंबे समय तक चले, क्योंकि लोगों की लाइफ क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो फूड पे जाके टाइम वेस्ट करे। तो लोग चाहते हैं कि कम समय में ऐसा कुछ फूड मिल जाए जो न्यूट्रिशियस हो और केमिकल्स से फ्री हो।
और उसका नेचुरल फ्लेवर भी हो उस फूड में, मतलब फूड ऐसा ही ना हो कि पूरा एकदम उसको आर्टिफिशियल बना दिया जाए, उसका नेचुरल असेंस एकदम ख़त्म कर दिया जाए। तो नेचुरल फ्लेवर भी होना चाहिए, उसकी अपीयरेंस भी नेचुरल लगनी चाहिए, अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिमांड आजकल कंज्यूमर्स में बढ़ती जा रही है। ऑल दिस हैज़ इंक्रीज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, एंड देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड फॉर फूड टेक्नोलॉजिस्ट। तो इसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ गई है। और कौन करेगा फूड प्रोसेसिंग? फूड टेक्नोलॉजिस्ट ही करेंगे, तो उनकी डिमांड भी बढ़ गई है। तो इसमें काफ़ी अच्छा करियर आप बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। कैसे, क्या हिस्ट्री थी, कैसे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, वो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है इन 1810 डेवलपमेंट ऑफ कैनिंग प्रोसेस बाय निकोलस अपवर्ट वाज अ डिसीसिव इवेंट। तो देखो, सबसे पहले कैनिंग प्रोसेस को, मतलब कैनिंग प्रोसेस का क्या मतलब है कि जो डिब्बाबंद चीज़ें होती हैं उसको किसने लाया था? निकोलस अपवर्ट ने लाया था 1810 में। कैनिंग हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक का एक मेजर पार्ट है कैनिंग, ठीक है। बहुत सारे लोग कैंड फूड को खाते हैं। Later, Louis Pasteur's research in 1864 on spoilage of wine and his description of how to avoid spoilage was an early attempt to put टेक्नोलॉजी ऑन अ साइंटिफिक बेसिस। इसके बाद निकोलस अपार्ट के बाद लुइस पास्चर आए, जिन्होंने 1864 में एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे वाइन को स्पॉइल होने से बचाया जा सकता है। उस समय के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा कदम था फूड टेक्नोलॉजी की तरफ। उस समय फूड टेक्नोलॉजी को इतना वैल्यू नहीं दी जाती थी, लोगों को फूड टेक्नोलॉजी के बारे में पता भी नहीं था, लोग साइंटिफिक चीज़ों को भी उतना कहाँ बिलीव करते थे। ही डेवलप्ड पास्चराइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग मिल्क टू डिस्ट्रॉय डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे क्या है, उन्होंने पास्चराइजेशन एक प्रोसेस लाया जिसमें मिल्क को हीट करके जो भी उसमें डिजीज़ पैदा करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको क्या करना? डिस्ट्रॉय करना। ये पास्चराइजेशन में उन्होंने बताया, ठीक है। पास्चराइजेशन लाया किसने था? लुइस पास्चर ने। इस प्रोसेस का नाम पास्चराइजेशन पड़ा ही इसलिए क्योंकि इसको लुइस पास्चर ने लाया था, ठीक है। In the 20th century, World War's exploration of space and the rising demand for varied products from consumer contributed to the growth of food technology. उसके बाद 20th century में वर्ल्ड वॉर हुई, लोग स्पेस में जाना स्टार्ट कर दिया, एक्सप्लोर करना स्पेस को हमने स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से लोगों में डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड की डिमांड बढ़ी, जिसने फूड टेक्नोलॉजी को एक ग्रोथ दिया। Food preferences and choices changed, and people started incorporating into their diet food items preparations from different regions एंड कंट्रीज़। उसके बाद लोगों की फूड चॉइसेस भी चेंज हुई, लोगों ने अलग अलग जगह के फूड को खाना स्टार्ट कर दिया। जैसे हम लोग इंडिया में हैं, हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, तो साउथ इंडियन खाना हम खाना पसंद करते हैं ना, उसके अलावा चाइनीज़ फूड भी हम खाते हैं। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के फूड, अलग अलग जगहों के फूड हमने खाना शुरू कर दिया। तो ये इसमें लोगों की चॉइस क्या हुई? बदली। अब लोग वही सेम खाना नहीं खाते थे, तो इसकी वजह से भी फूड टेक्नोलॉजी को एक बूस्ट मिला। The desire to have seasonal food all year round increased. उसके अलावा जो सीजनल फूड्स हैं उनका भी डिमांड बढ़ने लगी। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीज़न में उस चीज़ को नहीं खाया जाता, उस चीज़ को अब पूरे साल खाना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। लोग चाहने लगे कि हमको ये जो सीजनल फूड है ये पूरे साल मिले, सिर्फ उसी सीज़न में ना मिले। इसकी वजह से फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है उनको बहुत ज़्यादा एक मौका मिला सामने आने का, उनको मौका मिला अपना स्किल दिखाने का। फूड टेक्नोलॉजिस्ट मेड एफर्ट्स टू प्रोवाइड बोथ सेफर एंड फ्रेशर फूड यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो फूड टेक्नोलॉजीज़ ने क्या किया? ऐसा ही किया, उन्होंने सीजनल फूड प्रोवाइड किया जो कि फ्रेश भी होते थे और सेफ़ भी होते थे, किसी भी तरह का केमिकल उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता था। और ये सब उन्होंने किया टेक्नोलॉजी की हेल्प से, इसीलिए तो उनको फूड टेक्नोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन द 21st सेंचुरी फूड टेक्नोलॉजिस्ट आर चैलेंज टू प्रोड्यूस फूड्स सुटेबल फॉर हेल्थ एंड अदर चेंजिंग नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। उसके बाद 21st सेंचुरी में क्या हुआ? बहुत सारी डिजीज़ेज आना शुरू हो गई। अब टेक्नोलॉजिस्ट के पास एक नया चैलेंज था कि ऐसा फूड डेवलप करें जो कि हेल्थ बेनिफिट्स देता हो, जो हेल्थ के हिसाब से सुटेबल हो और कंज्यूमर की जो चेंजिंग
नीड्स हैं उनको भी वो पूरा करे। In developing countries, this rapidly expanding and developing field has been helpful in improving food security and has opened avenues for employment at all levels। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया की तरह, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है ना, तो यहाँ पे क्या है कि जो फूड की डिमांड है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लोगों को अच्छा खाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बीमारियाँ भी क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो हमको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो उस हिसाब से हमको फूड चाहिए। तो यहाँ पे जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके लिए बहुत बढ़िया एक तरह से कह सकते हो कि स्कोप है, करियर स्कोप है कि वो अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लोग चाहते हैं कि उनको एक सिक्योर्ड फूड मिले। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नीड एंड मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। क्या ज़रूरत क्या है फूड प्रोसेसिंग की, ये तो हमने पढ़ लिया ना कि फूड प्रोसेसिंग की ज़रूरत कैसे कैसे महसूस हुई। तो अब फिर से हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि एक्चुअल नीड क्या है, क्यों फूड प्रोसेसिंग इतना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पहले तो हमने अभी फूड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, अब हम फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। नीड के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। फूड्स आर सब्जेक्टेड टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल डिटोरियोरेशन। देखो फूड में बहुत तेज़ी से खराबी होती है, चाहे वो फिजिकली हो, केमिकली हो या बायोलॉजिकली हो। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कैन लीड टू फूड डिटोरियोरेशन और स्पॉइलेज, दैट इज पेस्ट infestation by insects, inappropriate temperature used for processing and or storage, excessive exposure to light, oxygen, moisture। तो देखो इस तरह से हम फूड खराब कर सकते हैं। फूड खराब होता है, क्यों खराब होता है, बहुत सारे रीज़न है। या तो कोई उसमें कीड़ा चला जाए, या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चला जाए, या बहुत ज़्यादा लाइट में फूड को रख दिया जाए, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिल रहा हो फूड को, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, तो कई तरीके हैं। टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे है तभी भी फूड ख़राब हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि फ़ूड को ख़राब कर सकते हैं। फूड इज़ ऑल्सो कंटेमिनेटेड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस एंड मोल्ड्स और केमिकल सच एज पेस्टिसाइड्स। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि फूड को ख़राब कर सकती हैं, ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। इन एडिशन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन सर्टन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज अकर सून आफ्टर हार्वेस्टिंग और स्लॉटरिंग, अल्टरिंग द फूड क्वालिटी। तो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं फूड के अंदर जो फूड की क्वालिटी को बिगाड़ सकते हैं। इसी वजह से फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमको सेफ़ फूड मिल पाए। अब यहाँ पे है क्लासेस ऑफ फूड बेस्ड ऑन पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी के बेसिस पे फूड को कितने भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पेरिशेबल फूड्स। ये क्या होते हैं, ऐसे फूड जो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, जो 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाते हैं, जैसे दूध, दही, जो मीट होता है, फ़िश होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर है सेमी पेरिशेबल फूड्स। ये क्या होते हैं, ये थोड़ा लंबा टिकते हैं, मतलब 1-2 वीक्स तक आप इनको रख सकते हो, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। कुछ रूट क्रॉप ऐसी हैं जैसे अनियन और पोटैटोज़ जो 2 से 4 वीक भी रखे जा सकते हैं आराम से, वो ख़राब नहीं होंगे। फिर है नॉन पेरिशेबल फूड। ये कौन से हैं, ये ऐसे फूड हैं जिनको आप साल साल भर रख सकते हो, ये ख़राब ही नहीं होगा। जैसे आपके ग्रेन्स हो गए हैं, पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मेथड। फूड प्रोसेसिंग के कौन कौन से मेथड हैं। पहला है एप्लीकेशन ऑफ हीट, दूसरा है रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर। देखते हो ना हम क्या करते हैं, खाने को गर्म करते हैं तभी भी हमारा खाना बच सकता है, ख़राब जल्दी नहीं होगा। अगर हम वाटर मॉइस्चर को सुखा दें, जैसे देखते हो अचार बनाने से पहले जो हमारा फ्रूट है, जैसे आम का अचार बना रहे हो तो आम को पहले उसको सुखाया जाता है ताकि उसका जो मॉइस्चर है, जो उसमें पानी है, वो ख़त्म हो जाए। इस जब हम मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं तभी भी हमारा फूड लंबा टिकता है। लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, फ्रिज में हम फूड को रखते हैं ना तभी भी हमारा फूड बच सकता है। रिडक्शन ऑफ पीएच को कम कर दो, जो उसकी जैसे अगर हम सेव काट के रख दें तो आप देखोगे कि उस पर क्या हो जाता है, वो काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन सेव पे लगती है और सेव काला हो जाता है। लेकिन अगर हम उस पर थोड़ा सा नींबू छिड़क दें, नींबू में क्या होता है, पीएच उसका कम होता है, अगर हम उसका नींबू उस पर छिड़क दें तो वो उतना जल्दी काला नहीं होगा, वो काला होने से बच जाएगा। ठीक है, तो पीएच को कम करके भी हम फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। कंट्रोलिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को हम कंट्रोल कर लें कि कितना ऑक्सीजन देना है, कितना नहीं देना है, तो उससे भी हम फूड को सेव कर सकते हैं।
इसके बाद आपकी बुक में एक चीज़ दी थी कि क्या आपको पता है बैक्टीरिया प्रेफर प्रोटीन रिच फूड। बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा किस फूड पे आते हैं? प्रोटीन रिच फूड पे आते हैं, जैसे मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। इन फूड को हाई रिस्क फूड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बैक्टीरिया ग्रोज एट एनी टेम्परेचर बिटवीन 5 to 60 डिग्री सेल्सियस। 5 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में किसी भी टेम्परेचर पे बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। इसी वजह से इस टेम्परेचर रेंज को डेंजर जोन कहते हैं। नेक्स्ट है कि फूड प्रोसेसिंग को कितने भागों में बांटा जा सकता है। फूड प्रोसेस्ड फूड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ प्रोसेसिंग एज फॉलोज। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग के टाइप के आधार पर प्रोसेस्ड फूड को डिफरेंट भागों में बांटा जा सकता है। तो यहाँ पे हम प्रोसेस्ड फूड का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। पहला है मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, ऐसा फूड जिसको बहुत कम प्रोसेस किया गया है, उसमें बहुत ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया है, मतलब उसको हम रॉ रूप में ही ज़्यादा लेते हैं। दीज आर प्रोसेस्ड एज लिटिल एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू रिटेन द क्वालिटी ऑफ फ्रेश फूड। तो फ्रेश फूड की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए हम उसमें बहुत कम प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे सिर्फ उसको क्लीन करके, ट्रिम करके, कट करके दे दिया। जैसे अगर आप फ्रूट खा रहे हो, सेब खा रहे हो, तो आप उसको कट करके ही तो खा लेते हो, धो के कट करके। तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेसिंग एकदम ना के बराबर हुई है, कोई भी प्रोसेसिंग तो हमने नहीं ना की फूड पे। लेकिन अगर आप जैम जेली बना रहे हो तो उसमें आप क्या करने लगे, फिर प्रोसेसिंग करने लगे। उसके बाद है प्रिजर्व्ड फूड, ऐसा फूड जिसको हम प्रिजर्व करके फ्रिज में रख देते हैं लंबे समय के लिए। इसमें भी हम फूड का जो ओरिजिनलिटी होती है, जो उसका बेसिक नेचर होता है, उसको हम चेंज नहीं करते। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर्ड फूड, ऐसा फूड जिसको हम मैन्युफैक्चर करते हैं। द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉ प्रोडक्ट्स आर लॉस्ट। यहाँ पे देखो ऊपर के जो दोनों थे ना, जो हमने ये दोनों पढ़े, मिनिमली प्रोसेस्ड और प्रिजर्व फूड, इसमें जो है ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक फूड की ख़राब नहीं होती। फूड ओरिजिनली जैसा है वैसा ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहती हैं। लेकिन मैन्युफैक्चर्ड फूड में जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फूड की, वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। Some basic method of preservation are used, often using various ingredients such as salt, sugar, oil and or even chemical preservatives. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट को फूड में मिला देते हैं, जिससे फूड का टेस्ट भी, टेक्सचर भी, सब कुछ चेंज हो जाता है, वो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं रह जाता। जैसे कि पिकल। अब हमने जैसे कि अगर आम आपको खाना है, आपने लिया, खा लिया, ये क्या है, ये इसमें किसी भी तरह का आपने चेंज नहीं किया। लेकिन अगर आपने अचार बना के उसका खाया तो ये किस में आ जाएगा, मैन्युफैक्चर्ड फूड में आ गया, क्योंकि अब आम का रूप भी बदल गया और उसका टेस्ट भी वो वाला नहीं रह गया जो कि उसका ओरिजिनल टेस्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर्मुलेटेड फूड। देखो इसमें क्या किया जाता है, इसमें सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट होता है, उसी की प्रोसेसिंग कर दी जाती है बहुत ज़्यादा। इसमें मतलब ऊपर से इंग्रेडिएंट बहुत कम मिलाए जाते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, केक्स हो गया। तो इसमें क्या है, एक ही ओरिजिनल फूड को बहुत ज़्यादा प्रोसेस कर दिया जाता है, इसी को फॉर्मुलेटेड फूड बोलते हैं। नेक्स्ट है फूड डेरिवेटिव्स। In industry, components of food may be obtained from the raw product through purification. देखो फूड डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि एक अलग ही तरह का फूड डिराइव किया जाता है रॉ फूड से, ठीक है। जैसे ऑयल फ्रॉम ऑयल सीड्स, देखो ऑयल सीड्स अलग होती हैं। अब हमने उसमें इससे क्या निकाला, ऑयल निकाला, तो दोनों का फॉर्म एकदम क्या है, चेंज है। तो फूड डेरिवेटिव्स में यही किया जाता है, ठीक है। इन सम केसेस द डेरिवेटिव्स और द कंपोनेंट में बी प्रोसेस्ड फर्दर। कुछ केसेस में ये जो फूड डेरिवेटिव्स हमने बनाए हैं, इनको और भी प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे कन्वर्जन ऑफ ऑयल टू वनस्पति। देखो ऑयल से वनस्पति तेल निकालना भी क्या है, फूड डेरिवेटिव्स को और ज़्यादा प्रोसेस करके किया गया है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हाइड्रोजेनेसिस कहते हैं या हाइड्रोजेनेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, तेल से हम वनस्पति बनाते हैं, ठीक है। पहले सीड से हमने तेल निकाला तो वो फूड डेरिवेटिव्स का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हमने तेल से भी फिर वनस्पति तेल बनाया, ठीक है। फिर है फंक्शनल फूड्स। फंक्शनल फूड क्या होते हैं, ऐसे फूड जिनका कुछ बेनिफिट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, जैसे प्रोबायोटिक्स या लाइकोपिन, ठीक है। फिर है मेडिकल फूड। मेडिकल फूड हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है कि जो बीमार व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसा खाना जो कि ये ध्यान में रख के बनाया जाए कि इसको पक्का किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जिसको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। दीज आर यूज्ड इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डिजीज़, ठीक है, मतलब डिजीज़ की कंडीशन में इसको दिया जाता है। जैसे लो सोडियम सॉल्ट, लैक्टोज फ्री मिल्क फॉर पर्सन
विथ लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऐसा पर्सन जो लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर सकता, उसको दूध देना ज़रूरी है तो उसको लैक्टोज फ्री मिल्क दे दो। फिर लो सोडियम सॉल्ट दे दो, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई प्रॉब्लम है उसको क्या कर दो, ऐसा सॉल्ट दे दो जो कि सोडियम जिसमें क्या हो, कम हो। तो इसको हम मेडिकल फूड बोलते हैं, जो स्पेशली बीमार व्यक्तियों के लिए ही तैयार किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम ये समझेंगे कि फूड टेक्नोलॉजिस्ट को कौन कौन सी नॉलेज चाहिए, कौन कौन सी स्किल उसके पास होनी चाहिए। तो देखो, हम जब सबसे पहले फूड को एक मटेरियल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या हमारी नॉलेज उस समय होनी चाहिए। पहला है सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ़। हमको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा फूड कब अवेलेबल है जो हम बनाना चाह रहे हैं खाना। अब जैसे हम कोई खाना बनाएंगे तो हमको रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो हमें ये देखना होगा कि उस खाने को बनाने के लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है। नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड, फूड का क्या नेचर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये भी हमें जानना है। न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड इट्स एनालिसिस, उस फूड का न्यूट्रिशनल कंटेंट क्या है, मतलब उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, उसका भी एनालिसिस हम करेंगे। कॉस्ट ऑफ फूड स्टफ़, जो रॉ मटेरियल हम लेंगे उसका कॉस्ट क्या होगा। इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल, पेस्टिसाइड्स, टाइम, मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड एडिटिव्स। देखो, फूड हम रॉ मटेरियल अभी ले रहे हैं, लेकिन रेसिपी बनाते टाइम हम उसमें एडिटिव्स भी तो डालेंगे, हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, उसमें समय लगेगा। तो समय का, मॉइस्चर का, टेम्परेचर का, पेस्टिसाइड्स का क्या क्या असर पड़ेगा उस फूड पे, ये भी हमको देखना है। ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो कि फूड ऐसा हम ले लें जो कि जल्दी ख़राब होता हो और हमको ज़रूरत है कि हम उसको लंबे समय तक रखें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। असेसमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ रॉ फूड्स एंड इंग्रेडिएंट्स फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो फूड की क्वालिटी को भी हम असेस करेंगे, क्योंकि हमें उससे क्या बनाना है, फूड को भी हम मटेरियल के रूप में ले रहे हैं। तो मटेरियल क्या होता है, ऐसी चीज़ जो कि बाद में किसी दूसरी चीज़ में चेंज हो। मटेरियल का मतलब ही है कि हमको इसको यूज़ करना है कोई और चीज़ बनाने के लिए। तो अगर हम फूड की क्वालिटी, रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो उससे जो फूड बनेगा उसकी क्वालिटी भी अपने आप ही ख़राब हो जाएगी। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है, इसकी क्वालिटी का ध्यान रखना है। फिर है फूड हाइजीन एंड सेफ्टी, कि फूड जो है वो हाइजेनिक होना चाहिए और फूड सेफ रहना चाहिए। सेकंड है फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब जब हम फूड बनाने लगते हैं तभी भी हमको कुछ स्किल्स दिमाग में रखनी है। पहले तो रॉ मटेरियल के लिए हमने स्किल्स देखी, अब हम फूड बनाते समय, फूड प्रिपेयर करते समय, उसकी प्रोसेसिंग के समय क्या क्या स्किल ध्यान रखेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। नॉलेज ऑफ फूड प्रिपरेशन एंड कुकिंग स्किल्स फॉर लार्ज स्केल फूड प्रोडक्शन। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे फूड प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको फूड प्रिपरेशन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इस कुकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग इट। आप फूड प्रोडक्ट को टेस्ट कर लो, आपको पता होना चाहिए कैसे उसको टेस्ट करना है, क्या क्या प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑब्जर्विंग एंड मेजरिंग क्वालिटी कंट्रोल एज पर स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशन है उसके आधार पे आप क्वालिटी को कंट्रोल कर सको, क्वालिटी को मेजर कर सको कि जैसा हमको फूड चाहिए उस तरह की क्वालिटी इस फूड की है भी कि नहीं। असेसमेंट बाय सेंसरी मेथड्स। देखो, फूड की क्वालिटी असेस करने के लिए ना सेंसरी मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे सब्ज़ी अगर ख़राब हो गई है तो आप सूंघ के बता सकते हो, उसका टेक्सचर देख के भी बता सकते हो। तो छू के, जो भी सेंस ऑर्गन के थ्रू, देख के, छू के, सूंघ के हम पता करते हैं, उसको ही सेंसरी मेथड्स बोलते हैं। तो फूड का असेसमेंट आपको सेंसरी मेथड के थ्रू ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर समय उसको लैब में जाके देखो कि फूड ख़राब है कि नहीं। आपका सेंसरी मेथड के थ्रू भी आपको असेसमेंट करना आना चाहिए। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड देयर कंट्रोल, कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या रहेगा, कैसे इसको बनाया जाएगा और कैसे हम उस समय फूड की क्वालिटी को कंट्रोल करके रखेंगे। ऐसा कोई चीज़ नहीं करेंगे जिससे फूड हमारा ख़राब हो। लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मार्केटेबल प्रोडक्ट। अब फूड को आप मार्केट में उतारोगे तो आपको उसकी लेबलिंग, उसकी पैकेजिंग भी तो करनी पड़ेगी ना। तो उसकी ऐसी लेबलिंग करो ताकि जो भी उस फूड को खरीदने जाए कंज्यूमर, उसको पता चले कि इस फूड में कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। तो कोई भी फेक लेबलिंग आपको नहीं करनी है। हज़ार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इसमें देखो क्या होता है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि फूड कितना जल्दी ख़राब होगा, फूड का मतलब ख़राब होने का लेवल क्या है, उसकी सेफ्टी किस हद तक आप बना के रख सकते हो। तो हज़ार्ड एनालिसिस, हज़ार्ड मतलब खराबी का एनालिसिस करना है कि कैसे फूड ख़राब हो सकता है। जैसे लिखा होता है ना किसी किसी फूड पे कि इसको
कोल्ड जगह पे रखें, इसको मॉइस्चर वाली जगह पे ना रखें। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हज़ार्ड एनालिसिस के बाद ही लिखी जाती हैं कि क्या क्या कंडीशन में फूड ख़राब हो सकता है। ठीक है, फिर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस पॉइंट तक आप फूड को बचा सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड है ये रेसिपी डेवलपमेंट, कि कैसे कोई रेसिपी आप फूड का के थ्रू रेसिपी भी तो बनाओगे ना। तो सबसे पहले इसके लिए क्या क्या स्किल होनी चाहिए। पहला है एक्सपर्टाइज इन कुकिंग। ठीक है, आपको कुकिंग अच्छी आनी चाहिए, उसमें आपको एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, तभी आप कुकिंग कर पाओगे, रेसिपी डेवलप कर पाओगे। नॉलेज ऑफ नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड, फूड का प्रॉपर्टी, उसका नेचर आपको पता होना चाहिए। आपको इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना आना चाहिए, उनकी मेजरिंग वेइंग, कि वो कितना, मतलब आपको पता होना चाहिए ना कि अगर आपको इतना खाना बनाना है तो उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट कितनी कितनी मात्रा में पड़ेंगे, तो उनको नापना, उनको मेजर करना आपको आना चाहिए। डिज़ाइनिंग, एनालाइजिंग एंड अडेप्टिंग अ बेसिक रेसिपी, तो जो आप रेसिपी बनाने जा रहे हो उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी हो, उसको एनालाइज करना, और उसको डिज़ाइन, मतलब डिज़ाइन का क्या मतलब है कि कैसे आप खाना बनाओगे, कैसे उसको सर्व करोगे। ठीक है, कैसा वो देखने में लगेगा। फूड हैंडलिंग स्किल्स, कि कैसे आप फूड को हैंडल करोगे कि वो ख़राब ना हो, अच्छा दिखे। ठीक है, फूड प्रोडक्शन फॉलोइंग हाइजीन एंड सेफ्टी नॉर्म्स, कैसे आप हाइजीन और सेफ्टी नॉर्म्स का फॉलो करके फूड प्रोडक्शन करोगे। हैंडलिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट एक्यूरेटली, जो भी फूड बनाने के लिए टूल्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको अच्छे से हैंडल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फूड में जो खाना बनाने में जो चीज़ें, जो मशीन यूज़ हो रही है, अगर आपको वो यूज़ करना नहीं आता, उसको हैंडल करना नहीं आता, तो आप रेसिपी अच्छी नहीं बना पाओगे, चाहे आप कितने ही अच्छा से उसको बनाना न जानते हो। इनोवेशंस इन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर परसेप्शंस, तो कंज्यूमर की परसेप्शन को आपको ध्यान में रखना है, उसके उम्मीद के हिसाब से ही आपको फूड डिज़ाइन करना है, आपको फूड प्रिपेयर करना है। तो आपको थोड़ा सा इनोवेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनोवेटिव नहीं होगे तो आपका कंज्यूमर बोर हो जाएगा, उसको वही घिसी पिटी चीज़ उसी तरीके से खाना बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा, और इसके लिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो, और जो भी कॉन्टेम्परेरी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो। उस समय जो जो खाना मतलब चल रहा है मार्केट में, आप उसको देख के भी सीख सकते हो। आप उसमें थोड़ा सा वेरिएशन करके अपने थोड़ा सा अपना इनोवेटिव आइडिया उसमें लगा के आप फूड में वैरायटी ला सकते हो। ठीक है, ताकि कंज्यूमर को अच्छा लगे, क्योंकि आजकल कंज्यूमर एक तरह का खाना तो नहीं ही खाना चाहता है। नेक्स्ट है स्कोप एंड करियर, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है वो यहाँ पे बताया गया है। पहला है प्रोडक्शन मैनेजर, आप प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो। मार्केट एंड सेल्स पर्सनल, आप मार्केटिंग की फील्ड में जा सकते हो, आप सेल पर्सनल भी बन सकते हो। सेंसरी इवैल्यूएशन, आप फूड की क्वालिटी का इवैल्यूएशन कर सकते हो, जिसके लिए आप सेंसरी इवैल्यूएशन भी कर सकते हो। उसके अलावा लैब तो है ही, लैब में भी इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट है क्वालिटी अश्योरेंस, आपने फसाई के बारे में सुना होगा, वो क्या करता है, फूड की क्वालिटी को अश्योर करता है। अगर कोई फूड उसको लगता है कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो उस फूड को अपना टैग देगा ही नहीं। तो इस वजह से आप इस फील्ड में भी जा सकते हो, आप इन कंपनीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने इस फील्ड में काम किया है तो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आप रिसर्च की फील्ड में इसमें जा सकते हो, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकते हो, अपना खुद का आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को रेटिंग दे सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट को बता सकते हो, प्रोडक्ट की टेस्टिंग वगैरह करा सकते हो। प्रोडक्ट फाइनेंसिंग, आप प्रोडक्ट की फाइनेंसिंग कर सकते हो जब आपको नॉलेज है कि फूड की क्वालिटी को कैसे मेजर करना है, कैसे पता करना है कि फूड कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। जब आपको इतनी नॉलेज है तो आप प्रोडक्ट की फाइनेंसिंग भी कर सकते हो, जिसमें आपको फ़ायदा ही होगा। प्रोडक्ट अप्रेजल, आप प्रोडक्ट को अप्रेजल भी दे सकते हो। जैसे अगर कोई किसी ने अपना फूड आपके पास लाया कि आप इसको अपना अप्रेजल दे दो, तो आप के अप्रेजल का वहाँ पे वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो आप इस फील्ड में भी जा सकते हो जहाँ पे आप फूड की क्वालिटी को चेक करके उसको अप्रेजल दे सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। इसके अलावा आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हो, अकेडमिक्स की फील्ड में भी जा सकते हो अगर आपने इस फील्ड में पढ़ाई की है तो, क्योंकि जो लोग इस फील्ड में पढ़ना चाहेंगे आप उनको भी तो नॉलेज दे सकते हो ना। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।